हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कारक की परिभाषा। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद कितने हैं? कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण, आठवां है संबोधन। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे ठठेरा ने बर्तन बनाया, कृष्ण ने कंस को मारा, गीता ने खाना बनाया। ऊपर वाक्यों में ठठेरा ने, कृष्ण ने, सीता ने कर्ता कारक हैं। दूसरा है हमारा कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पड़ता है उसका बोध कराने वाले शब्द को कर्म कारक कहते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ गीता के व्यापार पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक कर्म कारक है। तीसरा है हमारा करण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, काम करने का साधन, उसको करण कारक कहते हैं। यह, से, या, के द्वारा चिन्हों से व्यक्त किया जाता है। बालक गेंद से खेल रहा है, यहाँ पर खेलने का साधन गेंद है, गेंद से करण कारक है। अगला है हमारा संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं, या उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे सैनिक देश के लिए लड़ता है, यहाँ पर सैनिक का कार्य देश के लिए है, इसलिए देश के लिए संप्रदान कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। अब हम पढ़ेंगे अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का बोध होता है उसको अपादान कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ से छलांग लगाता है, यहाँ पर बंदर पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए पेड़ से अपादान कारक है। अपादान कारक का प्रसर्ग या चिन्ह से होता है। छठा है हमारा संबंध कारक। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे यह रमेश की साइकिल है, यहाँ पर रमेश का संबंध साइकिल से है, इसलिए रमेश का संबंध कारक है। इसका चिन्ह का, की, के होता है। अगला है हमारा अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालक तालाब में तैर रहा है, यहाँ पर तालाब में अधिकरण कारक है, इसका चिन्ह में पर होता है। आठवां है हमारा आखिरी संबोधन कारक। किसी को पुकारने व बुलाने के सूचक में संबोधन कहलाते हैं। किसी को पुकारने व बुलाने के सूचक शब्द संबोधन कहलाते हैं। जैसे हे राम मुझे शरण दीजिए, यहाँ पर हे राम संबोधन है, इसका चिन्ह है हे अरे ओ है, इसके चिन्ह हे अरे हो है। Thank you so much for watching friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care.